देखिए, अगर हम जहाँ भी और जिस स्थिति में काम कर रहे हैं, हमें वहाँ सेटिस्फाई रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। पहले पिक्चर को हम ये देखते हैं कि इसमें स्टार कौन है, विलन कौन है, हीरोइन कौन है। तो उसकी वैसी वैल्यूज़ होती है ना, उसकी वैल्यूज़ के हिसाब से उसके अंदर बोर्ड, जैसे अब हमारा एक साइज़ होता था 20 फुट बाई 10 फुट, तो 40 फुट बाई 10 फुट, और कई बार ऐसा होता था कि 40 बाई 40 का बोर्ड होता था। तो ये 20 फुट जो है नॉर्मल मतलब था जो। तो उसके अंदर अगर जैसे मान लो आप किसी पिक्चर का जैसे हीरो डालना है, अब हीरो है विनोद खन्ना। विनोद खन्ना साहब की क्या वैल्यू थी उस टाइम, तो उस टाइम बहुत बड़ा फेस, उसके साथ जो है मीनाक्षी शेषाद्री, ठीक है। तो उसकी क्या थोड़ा सा कम, विलन में जैसे कोई शक्ति कपूर आ गया, ठीक है ना। हंसी मजाक के अंदर जैसे कादर खान या कुछ दूसरा विलन, और वो दोनों काम करते थे कादर खान साहब। तो इनकी कलर स्कीमों का भी ध्यान देना पड़ता था कि भाई हीरो की कलर स्कीम ये आनी चाहिए, ठीक है ना। बराबर में साइड हीरो भी है कोई, तो उसकी कलर स्कीम कैसी लगनी चाहिए, हीरो की कैसी लगनी चाहिए। और एक विलन है तो उसकी कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए, ये भी ध्यान करना पड़ेगा आपको। और कोई कॉमेडियन है तो उसकी कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए, ये भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं जब जाके एक अच्छी कंपोजिशन होती है, जब एक अच्छा बोर्ड बनता है। चांदनी फिल्म का भी हमने काम किया था, और यश चोपड़ा जी की बहुत अच्छी फिल्म थी ये। इसका साउंड बहुत अच्छा था, म्यूज़िक वगैरह। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दो एक्टर थे उनके बीच में हीरोइन की भी वैसी वैल्यू थी जो एक हीरो की वैल्यू होती है। वैसा ही क्रेज़ था, वैसी इमेज थी इनकी, श्रीदेवी जी की। जो फ्राइडे को, जो थर्सडे को फिल्म रिलीज़ होती थी, तो हमारी तरफ से तो थर्सडे को होती थी, क्योंकि हम रात को कंप्लीट करके उसको लगाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि हम खुद भी है ना, यहाँ गोलचा सिनेमा पे खुद ही लेबर के साथ आते थे और पोस्टर को उनके साथ लगाना शुरू कर दिया करते थे। इसलिए कि हमें बड़ा शौक़ था कि ये पोस्टर लगता कैसे है, भाई बनता कैसे है, वो तो हम देखते ही थे और करते थे अपने हाथ से, लेकिन उसको लगाते कैसे हैं, ये सब चीज़ें हमें भी सीखने का शौक़ था। तो लेबर के साथ आके सिनेमा पे चढ़ जाते थे यहाँ पे आके, और उनकी मदद करते थे और काफ़ी इन्जॉय करते थे। ऐसा होता है कि पहले जो काम था, वर्क था बॉलीवुड के लिए मेरे पे बहुत ज़्यादा था, और उसी में व्यस्त रहता था मैं, और उससे मेरी पूर्ति भी हो जाती थी। घर परिवार जो मैं चलाता हूँ, अपना शौक़ भी है और अपना बिजनेस भी है, जो सारी चीज़ें हैं शौक़ के साथ साथ अपना परिवार भी चलाना है अपने। तो अब काम इतना रहा नहीं, और जब हम बिज़ी हुआ करते थे तो इस काम को मना करते करते थे अक्सर कि भाई ये काम हम नहीं कर रहे मूर्ति का, क्योंकि हम पे टाइम ही नहीं हुआ करता था। अब हमारे पे थोड़ा समय भी निकल जाता है, काम कम है, तो खाली टाइम इबादत भी कर लो, काम भी, सेवा भी कर लो, ये मजबूरी भी है। और एक हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि भाई हमें इस वर्क को भी करना चाहिए, दो पैसे हमें इससे भी मिलेंगे। एक के पोर्ट्रेट बननी है, पोस्टर, और वो पता चला कि जो नई इतनी हीरोइन है सुशांत सिंह राजपूत की, वो लास्ट पिक्चर थी कि भाई इस तरीके से उसकी हीरोइन का जो है संजना का एक पोस्टर बनना है। तो मैंने पूछा आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, कैसे मिला। वो कहने लगे कि जी वो आपके दोस्त हैं, उन्होंने दिया। वो ठीक है। तो उन्होंने बोला इस पोस्टर से आप क्या करना चाहेंगे, क्या कितना पैसे चार्ज करेंगे। तो मैंने अपनी जो चार्जिंग है उन्हें बताई पैसे की जो। तो उन्होंने कहा भैया बहुत ज़्यादा पैसे हैं और हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा जी आप देख लो, और फिर कहने चलो हम बताते हैं आपको सोच के।
तो वो फिर उनका वापस फ़ोन नहीं आया, मैं बार्गेनिंग नहीं कर पाया। इस बात का मेरे को बहुत अफसोस है कि काश मैं सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म का, संजना का एक पोस्टर बनाता, तो उसका कुछ मेरे को मन के अंदर मलाल रहा। मेरी लाइफ में जो 100 बातें हैं किसी ने बोली हैं कि ये पूरी होनी है, तो उसमें से 99 पूरी हो गई। और वो जो एक है ना, सिर्फ मैं उसी पे ज़िंदा हूँ, उसी पे मेरी कामयाबी छुपी है, बस उसका इंतज़ार है।